फेसबुक भी है इसमें। तो स्टार्ट हो गया। स्टार्ट करें। देखो 3 है ये, हरि कथामृत, हरि कथामृत न्यू और भक्ति फाउंडेशन हो गए। कर दिया। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रिये देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरिकथामृत न्यू, हरिकथामृत न्यू भक्ति फाउंडेशन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जैव धर्म। उन्नीसवां अध्याय प्रमेय के अंतर्गत अविधेय विचार। हम लोगों ने श्रवण किया था पिछली कथा में, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादेनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। इसमें बताया था कि शुद्ध भक्ति के इससे पूर्वी शास्त्रों में अनेक श्लोक थे, किंतु श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने इस श्लोक की रचना क्यों की? क्योंकि इसके माध्यम से यह बताया कि कभी कभी विशेष परिस्थिति में अगर भक्त भगवान से कुछ मांगते भी हैं तो इससे उनकी भक्ति की हानि नहीं होती, उल्टा उनकी भक्ति को ही वो प्रकाशित करता है। कैसे कि हम सब समय जिसको स्मरण करते हैं, मुसीबत आने पर हम उसी का ही स्मरण होता है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति सब समय भगवान का ही स्मरण कर रहा है तो जब उसके ऊपर संकट आएगा तो वो किसी और का स्मरण थोड़ी करेगा। इसमें आगे बता रहे हैं, कर्म मिश्रा भक्ति या ज्ञान मिश्रा भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं है। अब जो भक्ति होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक मिश्रा भक्ति और एक होती शुद्ध भक्ति। ये जो श्लोक बताया ये था शुद्ध भक्ति का, और जो मिश्र भक्ति होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक गुणीभूता भक्ति और एक प्रधानीभूता भक्ति। जो गुणीभूता भक्ति है उसमें भक्ति अत्यंत अल्प मात्रा में होती है, कर्म ज्ञान और योग की प्रधानता रहती है। जैसे 90% कर्म ज्ञान योग है, 10% भक्ति है। दूसरी होती है प्रधानीभूता भक्ति। प्रधानीभूता भक्ति होती है उसमें 90% भक्ति होती है और 10% कर्म ज्ञान योग होता है। जो प्रधानीभूता भक्ति है वही 3 प्रकार की होती है, कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा और योग मिश्रा भक्ति। कर्म मिश्रा भक्ति का उद्देश्य भोग है। जो लोग कर्म मिश्रा भक्ति करते हैं उनकी इच्छा होती है जागतिक भोग की। ज्ञान मिश्रा भक्ति का उद्देश्य मुक्ति है, और जो ज्ञान मिश्रा भक्त होते हैं उनका उद्देश्य होता है कि हमको साहित्य मुक्ति मिल जाए। भक्ति और मुक्ति स्पृहा रहित भक्ति ही उत्तमा भक्ति है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जो ऊपर श्लोक भी बताया था कि भक्ति और मुक्ति की स्पृहा नहीं होनी चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बताया, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुख स्यान कथम अभ्युदयो भवेत। कह रहे हैं जब तक हृदय में भुक्ति और मुक्ति की स्पृहा, स्पृहा का मतलब होता है कामना,
यहाँ पर मुख्य बात ध्यान देने की यही है कि यह स्पृहा की बात कही गई, स्पृहा नहीं होनी चाहिए। भक्तों को भी भुक्ति भोग मिलते हैं, सारे जगत का ऐश्वर्य मिलता है, भक्तों को कभी कभी भगवान इंद्र और ब्रह्मा भी बना देते हैं, लेकिन उनके अंदर स्पृहा नहीं होती, अर्थात वो प्राप्त करने की कामना नहीं होती। और मुक्ति, भक्तों को भी मोक्ष मिलता है, क्योंकि बिना मोक्ष के तो भगवान के धाम भी नहीं जा सकते। तो भोग और मोक्ष गलत नहीं है, भगवान की इच्छा से अगर वो मिलता है तो भक्त उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। पांडवों के पास सारे भारत का ऐश्वर्य था, बलि महाराज के पास सुतल लोक का पूरा ऐश्वर्य है, किंतु भक्तों की स्पृहा नहीं होती, भक्तों की इच्छा नहीं होती भोग और मोक्ष की, लेकिन स्वाभाविक रूप से मिल जाता है तो भक्त लोग उसे स्वीकार भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर विशेष बात यही है कि उत्तम भक्ति क्या है, भुक्ति और मुक्ति की स्पृहा, अर्थात कामना नहीं होनी चाहिए। अगर मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं। भक्ति से प्रेम फल प्राप्त होता है, और भक्ति का फल क्या है, ज्ञान मिश्रा भक्ति का फल है साहित्य मुक्ति, कर्म मिश्रा भक्ति का फल है भोग, और जो भक्ति है शुद्ध भक्ति उसका फल क्या है, प्रेम। वह भक्ति क्या है, पर भक्ति की परिभाषा पूछ रहे हैं, तन मन और वचन द्वारा कृष्णानुशीलन रूप चेष्टा और प्रीतिमय मानस भाव भक्ति के स्वरूप लक्षण। यहाँ पर दो प्रकार के लक्षण बताए गए, एक स्वरूप लक्षण और एक तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण किसे कहते हैं, स्वरूप लक्षण किसी वस्तु के वे लक्षण हैं जिनके द्वारा किसी वस्तु की ठीक ठीक पहचान होती है। कैसे उदाहरण देते हैं, जैसे मान लो कोई एक डॉक्टर है, अब डॉक्टर ने 5 साल MBBS की, उसको डॉक्टरी का ज्ञान है, और दूसरा उसका लक्षण होता है कि वो ड्रेस जो पहनता है सफ़ेद कलर की ड्रेस होती है, उसमें स्टेथोस्कोप गले में लटका करके रखता है। तो ये दो प्रकार के लक्षणों में स्वरूप लक्षण क्या है, स्वरूप लक्षण की परिभाषा के अनुसार स्वरूप लक्षण वे लक्षण हैं जिनके द्वारा किसी वस्तु की ठीक ठीक पहचान होती है। तो यहाँ पर जो बता रहे हैं कि जो डॉक्टर है उसकी ठीक ठीक पहचान कैसे होगी, उसकी ठीक ठीक पहचान होगी उसके ज्ञान से। जो 5 साल उसने ज्ञान प्राप्त किया, उसकी जो अनुभूति है वही उसका स्वरूप लक्षण है। तटस्थ लक्षण क्या है, डॉक्टर की ड्रेस, डॉक्टर की ड्रेस तटस्थ लक्षण कहते हैं। तटस्थ लक्षण की परिभाषा है जिन लक्षणों के द्वारा किसी वस्तु की पहचान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब ड्रेस तटस्थ लक्षण कैसे है कि देखो, जो डॉक्टर की ड्रेस है वो तो कोई भी पहन सकता है, एक आतंकवादी भी डॉक्टर की ड्रेस पहन करके आ सकता है, लेकिन उससे वो डॉक्टर तो नहीं हो गया। अर्थात ड्रेस से हम किसी डॉक्टर को पहचान भी सकते हैं और नहीं भी पहचान सकते, वो डॉक्टर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, यही तटस्थ लक्षण। इसी प्रकार से यहाँ जो इस श्लोक में बताया, जो अन्याभिलाषिता शून्यम और ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ये दोनों तो भक्ति के तटस्थ लक्षण हैं। तटस्थ क्यों है, क्योंकि जागतिक जो कामनाएं हैं वो योगी और ज्ञानियों में भी नहीं होती। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ये भी कोई व्यक्ति भी हो सकता है, किंतु स्वरूप लक्षण क्या है, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, अर्थात अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा करना, ये भक्ति का स्वरूप लक्षण। अगर अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा नहीं करते तो ऊपर के जो दोनों लक्षण है वो तटस्थ लक्षण होते हैं। चेष्टा और भाव, ये दोनों आनुकूल्य के साथ सर्वदा क्रियाशील रहते हैं। जीव की जो अपनी शक्ति है उस पर कृष्ण कृपा और भक्त कृपा से भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति विशेष के उदय होने पर भक्ति का स्वरूप उदित होता है। अब ये बता रहे हैं कि भक्ति का स्वरूप कैसे उदित होगा। हम लोग साधन भजन कर रहे हैं, अभी हम लोग साधन भक्त हैं, तो अपनी चेष्टा से, अपनी किसी भी प्रकार के साधन भजन से हम कभी भी जो भक्ति का जो स्वरूप है वो हमारे हृदय में प्रकाशित नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि जो जीव की अपनी जो शक्ति है, जीव के अंदर शक्ति है, लेकिन वो शक्ति है अणु शक्ति, हिलादनी शक्ति है, किंतु उस पर जब कृष्ण कृपा अर्थात भगवान कृपा करते हैं अथवा भक्त कृपा करते हैं, तब जो स्वरूप शक्ति की वृत्ति है वो हृदय में प्रकाशित होती है, तभी उसी को ही भक्ति कहा जाता है। जीव के अंदर अभी जो अपने स्वरूप में जो भक्ति है वो अत्यंत अणु मात्रा में, वो जो भक्ति है वो जीव शक्ति से आई। जो जीव शक्ति है वो स्वरूप शक्ति की अंश होती है। हम लोग ने शक्ति तत्व में ये सब श्रवण किया। जीव शक्ति स्वरूप शक्ति की अंश है,
इसलिए उससे जो जीव प्रकट होते हैं उनके अंदर जो भक्ति होती है वह भी अंश मात्रा, बहुत अणु होती है। उस अणु भक्ति के द्वारा हम कभी भी कृष्ण को वशीभूत नहीं कर सकते। इसलिए जब भक्त की कृपा होती है अथवा भगवान की कृपा होती है तो जो स्वरूप शक्ति है भगवान की, वो स्वरूप शक्ति की वृत्ति हृदय में प्रकाशित होती है, वही भक्ति है। उसके द्वारा कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं। वर्तमान दशा में जीव का तन मन और वचन सब कुछ जड़ भावापन्न है। अभी जो हमारी स्थिति में क्या है कि हमारा तन, शरीर, ये जो इंद्रियां हैं ये सब कैसी हैं, ये जड़ भाव है। इनमें जो हमारा मन है वो भी जड़ है, और वचन जो कुछ भी हम बोल रहे हैं वो सब भी जड़ है। जीव जब अपनी विवेक शक्ति द्वारा उन्हें चलाता है, जड़ संबंधी ज्ञान और वैराग्य रूप शुष्क व्यवहारी उदित होते हैं, उनसे भक्ति वृत्ति का उदय नहीं होता। अब यहाँ पर विशेष बात बता रहे हैं कि जब जीव अपनी शक्ति के द्वारा कुछ भी करता है, अपनी शक्ति कहने का मतलब क्या, हमारे पास 24 तत्व, एक हमारा आत्मा के ऊपर एक सूक्ष्म शरीर है, उसमें 4 तत्व हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। उसके ऊपर फिर भी ये स्थूल शरीर है। उस स्थूल शरीर में 20 तत्व हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्रा और 5 महाभूत। ये 24 तत्वों को मिला करके हमारा शरीर है, सूक्ष्म और स्थूल शरीर। उसके भीतर में आत्मा है। जीव जब अपनी विवेक शक्ति द्वारा अर्थात अपनी बुद्धि द्वारा कुछ भी करेगा तो बुद्धि जड़ है, तो जड़ बुद्धि के द्वारा जो भाव भी उत्पन्न होंगे वो जड़ होंगे, उसके जो विचार होंगे वो भी जड़ होंगे, इस जड़ शरीर के द्वारा जो क्रिया होंगी वो भी जड़ होंगी। इसलिए उनसे भक्ति वृत्ति का कभी भी उदय नहीं हो सकता। कृष्ण की स्वरूप शक्ति की वृत्ति जब उनमें कुछ कुछ क्रियावती होती है, उसी समय शुद्ध भक्ति वृत्ति प्रकाशित होती है। भक्ति क्या है, जब बताया कि जब भक्त की कृपा होगी तो स्वरूप शक्ति, उनके हृदय में स्वरूप शक्ति की वृत्ति है, वो स्वरूप शक्ति की वृत्ति हमारे हृदय में प्रवेश करा देते हैं। जब वो हमारे हृदय में प्रवेश कर जाती है तब वो भक्ति प्रकाशित होती है, उसके पहले भक्ति प्रकाशित नहीं होती। श्री कृष्ण ही भगवत्ता की सीमा है, अतएव कृष्णानुशीलन ही भक्ति चेष्टा है। यहाँ पर बताया क्या कि जो कृष्ण है वही भगवत्ता की सीमा है, अर्थात भगवान के अन्य अन्य जो अवतार हैं उनमें भी सारे अवतार कृष्ण से ही प्रकट है। श्रील वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में भगवान के 24 प्रधान अवतारों का वर्णन किया है। उन अवतारों का वर्णन करने के पश्चात में वेद व्यास जी ने कहा, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अर्थात ये मैंने जितने भी अवतार वर्णन किए, राम, नृसिंह, वामन, कूर्म, वराह, मत्स्य इत्यादि, ये जितने भी अवतार हैं ये या तो भगवान के अंश हैं या कला हैं। पुंसा, ये सब पुरुष कारणोदकसाई विष्णु से प्रकट होते हैं, किंतु कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण किसी के अंश और कला नहीं है, वो स्वयं अवतारी हैं, अर्थात सारे अवतार उनसे ही प्रकाशित होते हैं। इसीलिए कहा गया कृष्ण ही भगवत्ता की सीमा है। और भी बताया श्री ब्रह्म संहिता में कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारण। जो कृष्ण ही है वही परम ईश्वर हैं, सब अनादि आदि, वही सब अवतारों के भी आदि हैं अर्थात मूल हैं, और अनादि हैं अर्थात उनका कोई भी और मूल नहीं है, वह स्वतः सिद्ध है। इसलिए इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने राम अनुशीलन, नारायण अनुशीलन या अन्य किसी अवतार का वर्णन नहीं किया। इसमें क्या बताया, कृष्णानुशीलनम। कृष्णानुशीलनम कहने से तात्पर्य क्या हो गया कि जो कृष्ण है, जो भगवत्ता की पूर्ण सीमा है, उनका जब अनुशीलन करेंगे वही उत्तमा भक्ति है। इसमें एक बात और भी बताई, अतएव कृष्णानुशीलन ही भक्ति चेष्टा है। ब्रह्म का अनुशीलन और परमात्मा का अनुशीलन रूप चेष्टाएं ज्ञान और कर्म के अंग हैं, भक्ति के नहीं। यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि भगवान का जो 3 रूप प्रकाशित है, श्रीमद् भागवत में बताया, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यद् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। एक ही जो परम तत्व है उसको 3 स्वरूपों में बताया गया है। क्या? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो यहाँ पर जो भगवान है, जो ब्रह्म होता है वो होता है चित्त स्वरूप, चित्त माने ज्ञान। जो परमात्मा होते हैं उनके अंदर सत और चित्त दोनों गुण होते हैं। सत अर्थात सत्ता, जो ब्रह्म है उसकी कोई सत्ता नहीं है,
ब्रह्म क्या है? भगवान की अंग कांति है। उसके अंदर क्या होता है? वह निराकार है, निर्विकार है, निशक्तिक है। इस प्रकार से उसका कोई गुण नहीं है, उसका रूप भी नहीं है। तो इसलिए ब्रह्म सिर्फ ज्ञान स्वरूप है। दूसरा बताया परमात्मा। परमात्मा सत और चित दोनों गुण होते हैं। सत अर्थात सत्ता। सत्ता क्या है? परमात्मा का एक आकार होता है। आकार कैसा है? वो चतुर्भुज रूप है। शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ में चतुर्भुज रूप है। वो हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं। ये परमात्मा है। और तीसरा जो भगवान की प्रतीति है वो है भगवान स्वयं। भगवान के अंदर इसलिए क्या है? सत चित और आनंद। परमात्मा के अंदर भी जो आनंद है वह नहीं है, लेकिन जो भगवान है उनके अंदर में आनंद है। उनकी हिलादनी शक्ति के द्वारा उनको आनंद प्राप्त होता है। इसलिए उनके अंदर तीनों गुण है, सत चित आनंद। अब जो ब्रह्म और परमात्मा का अनुशीलन करेगा, क्योंकि बताया ब्रह्म भगवान की अंग कांति है और परमात्मा भगवान का अंश है, इसलिए जो इनका अनुशीलन होगा अर्थात इनकी जो सेवा होगी वो भी पूर्ण नहीं होगी। इसलिए इनको उत्तमा भक्ति नहीं कह सकते। ये क्या होगी? उत्तमा भक्ति क्या है? कृष्णानुशीलनम, अर्थात जो भगवान का अनुशीलन है वही पूर्ण उत्तमा भक्ति है। ब्रह्म का अनुशीलन और परमात्मा का अनुशीलन रूप चेष्टाएं ज्ञान और कर्म के अंग हैं। इनका जो अनुशीलन किया जाता है ज्ञान और वैराग्य के द्वारा, वो क्या है? कर्म के, ज्ञान और कर्म के अंग होते हैं, भक्ति नहीं। चेष्टा दो प्रकार की होती है, अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल चेष्टा से ही भक्ति सिद्ध होती है। हमने यह पिछली क्लास में ही बताया था कि यहाँ पर अनुकूल शब्द क्यों लगाया गया। अनुकूल शब्द इसलिए लगाया गया क्योंकि जो सेवा होती है वो दो प्रकार से होती है, एक अनुकूल भाव से, एक प्रतिकूल भाव से। प्रतिकूल भाव से सेवा कैसे होती है? चाणूर और मुष्टिक भगवान के साथ में युद्ध कर रहे हैं, मल्ल युद्ध हो रहा है। मल्ल युद्ध होने के समय में कृष्ण, उनके अंदर तो पूरे 12 रस हैं, उनके अंदर वीर रस भी है, इसलिए वो वीर रस का आस्वादन कर रहे हैं। कृष्ण को आस्वादन हो रहा है, किंतु जो चाणूर और मुष्टिक हैं उनका क्या भाव है? उनका भाव कृष्ण को आस्वादन कराना नहीं है, उनका भाव है कृष्ण को मारना। अर्थात वह प्रतिकूल भाव से कर रहे हैं, किंतु वो ऑटोमेटिक सेवा हो रही है। इसी को कहते हैं प्रतिकूल सेवा। दूसरा उदाहरण भी बताया था पिछली क्लास में कि गुरुजी को डायबिटीज है और हमने उनको बढ़िया मिठाई ले करके आए और उनको ज़बरदस्ती खिला रहे हैं, गुरुजी प्लीज़ खा लीजिए, तो गुरुजी ने खा लिया, उनकी डायबिटीज बढ़ गई। ये प्रतिकूल सेवा। तो प्रतिकूल जो सेवा है उसको भक्ति नहीं कहा गया है, जो अनुकूल रूप से सेवा है उसी को ही भक्ति कहा गया है। आनुकूल्यन शब्द से कृष्ण के प्रति रोचमाना प्रवृत्ति को समझना चाहिए। यह अवस्था साधन काल में कुछ स्थूल संबंध रखती है, परंतु सिद्धि काल में स्थूल जगत से सब प्रकार से संबंधित रहित होने के कारण पूर्ण निर्मल होती है। इन दोनों अवस्थाओं में भक्ति का लक्षण एक ही प्रकार का होता है, अतएव अनुकूल भावों के साथ कृष्णानुशीलन ही भक्ति का स्वरूप लक्षण। हमने पिछली क्लास में ही बताया था कि अनुकूल शब्द का यहाँ पर क्या अर्थ है। जो यहाँ जैव धर्म में जो भाषा दी है उससे थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, इसके लिए हमको भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ना पड़ेगा। भक्ति रसामृत सिंधु में बताया ये अनुकूल शब्द क्यों लगाया गया, क्योंकि जो कृष्ण अनुशीलन है बताया दो प्रकार से हो गया, अनुकूल से और प्रतिकूल से। अब ये जो अनुकूल शब्द है इसका अर्थ कुछ लोग कृष्ण की रुचि को लेते हैं, कृष्णाय रोचमाना प्रवृत्ति। अगर अनुकूल शब्द का अर्थ हम ये ले लेते हैं तो इससे दो प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते। पहला दोष है अति व्याप्ति दोष। कैसे? चाणूर और मुष्टिक कृष्ण के साथ में युद्ध कर रहे हैं, कृष्ण को वीर रस का आस्वादन हो रहा है। अब अगर हम अनुकूल शब्द से कृष्ण की रुचि लेते हैं तो जो कृष्ण के साथ में जो ये युद्ध चल रहा है ये तो कृष्ण को रुचिकर लग रहा है। तो अगर रुचिकर, अनुकूल शब्द का अर्थ रुचिकर हुआ तो कृष्ण की रुचि हो गई। यही अगर भक्ति है तो चाणूर और मुष्टिक तो भक्त हो गए। इसलिए अनुकूल शब्द का अर्थ रुचि नहीं है, अनुकूल शब्द का अर्थ है कृष्ण के लिए वह हितकर होना चाहिए, रुचिकर हो या न हो। इसी को कहते हैं अति व्याप्ति दोष। दूसरा है अव्याप्ति दोष। अव्याप्ति दोष क्या है? अव्याप्ति दोष में चल रहा है। अव्याप्ति दोष में बताया कि जैसे यशोदा मैया हैं, कृष्ण को स्तनपान करा रही हैं। जब स्तनपान करा रही हैं उस समय चूल्हे पर दूध उफन रहा है,
जब चूल्हे पर दूध को उबलते हुए उन्होंने देखा तो कृष्ण को अतृप्त अवस्था में ही उन्होंने उठा करके साइड में रख दिया, किंतु कृष्ण को संतुष्टि तो हुई नहीं, कृष्ण को यह रुचिकर नहीं लगा। अगर अनुकूल शब्द का हम रुचि लेते तो फिर इससे क्या हो जाता, कृष्ण जो यशोदा मैया है वो अभक्त हो जाती, क्योंकि कृष्ण को रुचिकर नहीं लगा, रुचिकर नहीं लगा तो ये भक्ति तो हुई नहीं। इसलिए यहाँ पर अनुकूल शब्द का अर्थ रुचिकर अगर ले लेते हैं तो ये अव्याप्ति दोष हो जाता है, मैया यशोदा अभक्त हो जाती। कि तो मैया यशोदा परम भक्त हैं, जिनके कृष्ण इतने वशीभूत हैं कि मैया यशोदा उनको बांध भी देती, उनको डंडे से डराती भी हैं, वो इतनी परम भक्त है उनकी। तो इसलिए अनुकूल शब्द का अर्थ क्या है, रुचिकर न होकर के कृष्ण के लिए हितकर होना चाहिए। रुचिकर और हितकर दोनों को तो बहुत अच्छा, तो यहाँ पर ये भाषा स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है, इसके लिए भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन है। तो अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा यही भक्ति का स्वरूप लक्षण। तटस्थ लक्षण क्या है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ये है तटस्थ लक्षण। अब यहाँ पर बता रहे हैं, श्रीमद् रूप गोस्वामी ने भक्ति के दो तटस्थ लक्षण बताए, एक अन्याभिलाषिता शून्यम और दूसरा ज्ञान कर्म से अनावृतम। भक्ति की उन्नति की अभिलाषा के अतिरिक्त समस्त प्रकार की अभिलाषाएं भक्ति विरोधी हैं और अन्याभिलाषिता के अंतर्गत। ये हम पूरी पिछली क्लास में बड़े विस्तार से हमने वर्णन किया था, इसमें तो बहुत शॉर्ट में ही दिया है, हमने विस्तार से बताया था अन्याभिलाषिता क्या है। भक्ति के अर्थात भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य भोग और मोक्ष की जो कामनाएं हैं वही है अन्याभिलाषिता, और उसमें भी बार बार मांगने की वृत्ति, इसको अन्याभिलाषिता कहते हैं। कभी किसी समय प्राण संकट में आने पर या किसी विशेष परिस्थिति में जब बुद्धि काम नहीं कर रही, उस समय अगर भगवान से कुछ मांगा जाए अस्वाभाविक स्थिति में, उसको अन्याभिलाषिता नहीं कहते। इसी प्रकार से ज्ञान कर्म अनावृतम बताया। ये हम पिछली क्लास में ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान से भक्ति कैसे ढकती है, कर्म से कैसे ढकती है, इसको विस्तार से बताया था, इसमें और कुछ भी नहीं है। अतएव उक्त दोनों विरोधी लक्षणों से रहित होने पर ही अनुकूल भाव से जो कृष्ण अनुशीलन होता है उसे ही शुद्ध भक्ति कहा जाता है। यहाँ पर बता, शुद्ध भक्ति हईते है प्रेमा उत्पन्न, अतएव शुद्ध भक्तिर कहिए लक्षण। अन्य वांछा अन्य पूजा छाड़ी ज्ञान कर्म अनुकूल्य सर्वेंद्री कृष्णानुशीलन, यही शुद्ध भक्ति इहा हईते प्रेमा है पंचरात्रे भागवते यही लक्षण है। भागवत में पंचरात्र में सब जगह यही बताया, अन्याभिलाषिता शून्यम होना चाहिए, ज्ञान कर्म से ढका नहीं होना चाहिए, अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा, इसी को शुद्ध भक्ति कहा गया। अब विजय कुमार जी ने पूछा भक्ति की क्या क्या विशेषताएं, तो विशेषताएं कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर लक्षण क्या है। जैसे हम कहते हैं ये जो दो गायें हैं इनकी क्या क्या विशेषता है, अब कैसे पता चलेगा दो गाय, तो किसी का रंग बताना पड़ेगा, एक काली गाय और सफ़ेद गाय, तो जो काली गाय और सफ़ेद गाय बता रहे हैं ये क्या विशेषता, इसी को क्या कहते हैं लक्षण भी। तब बाबा जी महाराज ने बताया, श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति की 6 विशेषताओं का वर्णन किया। ये विशेषता मतलब क्या हो गया, लक्षण। क्लेशग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी चसा, ये भक्ति के लक्षण है। इसमें जो लक्षण बताए ये सारे कौन सी भक्ति के लक्षण है। पहले 2 लक्षण है क्लेश अग्नि और शुभदा, ये दोनों हैं साधन भक्ति के लक्षण। फिर मोक्ष लघुता कृता और सुदुर्लभा, ये हैं भाव भक्ति के लक्षण। और सांद्रानंद विशेषात्मा और श्री कृष्ण आकर्षणी, ये हैं प्रेम भक्ति के लक्षण। तो ये 3 प्रकार के लक्षण 3 प्रकार की शुद्ध भक्ति के अंतर्गत। अभी हमने बताया भक्ति क्या है, मिश्र भक्ति और शुद्ध भक्ति। मिश्र भक्ति 2 प्रकार की हो गई, गुणीभूता और प्रधानीभूता। जो शुद्ध भक्ति है वो 3 प्रकार की हो गई, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। साधन भक्ति के 2 लक्षण क्लेशग्नि शुभदा, भाव भक्ति के 2 लक्षण मोक्ष लघुता कृता सुदुर्लभा, प्रेम भक्ति के 2 लक्षण सांद्रानंद विशेषात्मा और श्री कृष्ण आकर्षणी। अब ये क्या है, एक एक करके हम लोग श्रवण करेंगे। क्लेश अग्नि,
सबसे पहला साधन भक्ति का पहला लक्षण क्या है? क्लेश, क्लेशग्नि, क्लेश को नष्ट करने वाली। जो साधन भक्ति जब हम करते हैं तो उससे क्या है, धीरे 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 हमारे सारे क्लेश नष्ट हो जाते हैं। ये क्लेश क्या है, ये अगला प्रश्न उन्होंने पूछा है, भक्ति क्लेश अग्नि कैसे है? तब उसमें बता रहे हैं क्लेश 3 प्रकार के होते हैं। क्या? पहला पाप, दूसरा पाप बीज और तीसरा अविद्या। पाप, पाप बीज और अविद्या, ये पापों के भी फिर लेवल होते हैं, पातक, महापातक और अतिपातक। जैसे छोटा मोटा पाप है वो पातक, महापातक उससे भी भयंकर पाप, और अतिपातक मतलब महाभयंकर पाप। ये इस प्रकार के 3 प्रकार के पाप हैं। जिनके हृदय में शुद्ध भक्ति आविर्भूत होती है वे स्वभावतः पाप कार्य नहीं करते। ठीक है। फिर यहाँ बता रहे पाप, पाप बीज क्या है और अविद्या क्या है। इसमें बड़े शॉर्ट में बताया है, मैं थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। देखो, पहला बताया भक्ति क्लेश, क्लेश को नष्ट करती है साधन भक्ति। फिर बताया क्लेश 3 प्रकार के, पहला पाप, पाप बीज और अविद्या। पाप क्या है? पाप फिर बताया 2 प्रकार का, एक अप्रारब्ध पाप और दूसरा प्रारब्ध पाप। ये अप्रारब्ध पाप क्या होता है? पूर्व जन्म के संचित वे पाप जिनका भोग काल अभी प्रारंभ नहीं हुआ उसको कहते हैं अप्रारब्ध पाप। प्रारब्ध, प्र माने प्रकृष्ट रूपेण, आरब्ध माने शुरू हो गया, और अ लगा दिया तो मतलब अभी शुरू नहीं हुआ, ऐसे याद कर सकते हैं। अप्रारब्ध जो अभी शुरू नहीं हुआ जैसे ज्ञान, ज्ञान का मतलब क्या है? नॉलेज। अज्ञान, अ लगा दिया तो क्या मतलब जिसको ज्ञान नहीं है। ऐसे ही प्रारब्ध मतलब जो शुरू हो गया, अप्रारब्ध मतलब जो शुरू नहीं हुआ। अब भक्ति से अप्रारब्ध पाप कैसे नष्ट हो जाते हैं? पहले अप्रारब्ध पाप की परिभाषा बताई, वे पाप पूर्व जन्म के संचित वे पाप जिनका भोग काल अभी प्रारंभ नहीं हुआ, इसको कहते हैं अप्रारब्ध पाप। भक्ति से अप्रारब्ध पाप कैसे नष्ट होता है? श्रीमद् भागवत में बताया, भगवान कृष्ण उद्धव को कहते हैं, यथाग्नि सुसमृद्धार्ची करोति एदान से भस्मसात तथा मदविषया भक्तिरुद्धव एनान से कृष्ण सह। हे उद्धव, जिस प्रकार से तीव्र जो लकड़ियों की जो लकड़ियां हैं और बहुत बड़ी अग्नि जला दी गई, देखते होली के टाइम में बहुत बड़ी अग्नि जला दी जाती है, उसमें क्या है, अगर कोई लकड़ी फेंको तो वो क्या करती है, वो लकड़ी को जला करके भस्म कर देती। यथाग्नि सुसमृद्ध अर्ची, जैसे बहुत समृद्ध अग्नि मतलब भयंकर आग में अगर कोई लकड़ी डाल दिया जाए, सूखी क्या गीली भी डाल दो तो भी जला देगी, वो जलाकर भस्म कर देती है। उसी प्रकार हे उद्धव, मेरी जो भक्ति है वो भक्ति भी क्या करती है, वो समस्त पापों को जला करके नष्ट कर देती है। ये भक्ति के द्वारा अप्रारब्ध पाप का नाश। दूसरा बताया प्रारब्ध पाप। प्रारब्ध पाप क्या है? वे पाप पूर्व जन्म के पूर्व जन्म के संचित वे पाप जिनका भोग काल प्रारंभ हो गया है उनको प्रारब्ध पाप कहते हैं। प्रारब्ध नाम से ही पता चल रहा है। नाम से ही पता चल रहा है, जिन पापों का भोग काल प्रारंभ हो गया है उनको प्रारब्ध पाप कहते हैं। पूर्व जन्म के संचित वे पाप जिनका भोग काल प्रारंभ हो गया है उनको प्रारब्ध पाप कहते हैं। जैसे ये जो शरीर है हमारा, ये शरीर क्या है? ये प्रारब्ध का पिंड है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लो किसी व्यक्ति ने पूर्व जन्म में, यानी ये जो जन्म है हमारा, इससे पहले 1 करोड़ पाप और 1 करोड़ पुण्य किए। अब कोई भी व्यक्ति एक जन्म में तो 1 करोड़ पाप 1 करोड़ पुण्य भोग नहीं कर सकता। उसके लिए भगवान क्या करते हैं, उनमें से कुछ पाप
और कुछ पुण्य को निकाल लेती है। मान लो 1,00,000 पाप और 1,00,000 पुण्य को निकाल लिया। 1,00,000 पाप और 1,00,000 पुण्य को निकाल करके हमको ये शरीर प्रदान कर दिया। अब इस शरीर में जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम जो पाप और पुण्य भोग करेंगे वो क्या है? वो प्रारब्ध है। इसी को कहते हैं प्रारब्ध पाप। तो क्योंकि इनका भोग काल शुरू हो गया है इसलिए इनको कहते हैं प्रारब्ध। अब जो 99 लाख पाप और 99 लाख पुण्य बचे हैं ये क्या है? ये अप्रारब्ध, वो अकाउंट में, उनका भोग काल शुरू नहीं हुआ। अगले किसी जन्म में फिर वो भोग कराएंगे भगवान। मनुष्य का भी शरीर दे सकते हैं, कुत्ते का भी दे सकते हैं, किसी का भी, कोई योनि भी दे सकते हैं। उसको क्या कहते हैं? अप्रारब्ध। तो भक्ति से पहले क्या नष्ट होता है? पहले अप्रारब्ध नष्ट होता है, प्रारब्ध नष्ट नहीं होता। अब भक्ति के द्वारा प्रारब्ध का नाश कैसे होता है? श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने श्री नामाष्टक में बताया। क्या बताया? यद ब्रह्म साक्षात कृत निष्ठयापि विनाश मायात विना न भोगे अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेत विरोध वेदः। क्या बता रहे हैं? जो ज्ञानी और योगी लोग होते हैं ना, उनको साक्षात ब्रह्म की अनुभूति होने पर भी उनका प्रारब्ध नष्ट नहीं होता है। प्रारब्ध नष्ट होने का मतलब क्या है? मान लो कोई व्यक्ति है, उसकी उम्र 60 साल फिक्स है, ठीक है। अब वो 60 साल से 1 सेकंड पहले भी शरीर छोड़ नहीं सकता। क्यों? प्रारब्ध है, प्रारब्ध भोग करना पड़ेगा, सबको भोग करना पड़ता है, ठीक है। किंतु श्रील रूप गोस्वामी पाद जी क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि वो जो ज्ञानी है, मान लो उसको 40 साल की उम्र में अगर ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है तो भी उसका प्रारब्ध नष्ट नहीं होगा। उसको 20 साल और जीवित रहना पड़ेगा। जब 60 साल उसकी उम्र आ जाएगी, मृत्यु का समय, तब वो अपना शरीर छोड़ के तभी उसको मुक्ति मिलेगी, उससे पहले मुक्ति नहीं मिल सकती। लेकिन अपैत नाम स्फुरणेन तत्ते, नाम के आभास से ही वो प्रारब्ध कर्म ही नष्ट हो जाता है। जैसे इसमें सबसे बड़ा उदाहरण आता है अजामिल का। अजामिल का क्या हुआ? प्रारब्ध आ गया, प्रारब्ध के कारण उसकी मृत्यु फिक्स है। अब बताया कि जैसे ही मृत्यु फिक्स है तो वो 1 सेकंड भी ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता। यमदूत आ गए, उन्होंने उसके गले में फंदा डाल दिया। जैसे ही फंदा डाला उसके मुख से भयभीत होकर के पुत्र का नाम निकल गया, नारायण नारायण। उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन नारायण शब्द जैसे ही बोला उससे क्या हो गया? नामाभास हो गया। जैसे ही वो नामाभास हुआ विष्णु दूत आ गए। विष्णु दूतों ने आकर के क्या किया? यमदूतों को मार करके भगा दिया। यमदूतों को जब मार करके भगा दिया, उसके प्राणों की रक्षा हो गई कि नहीं? तो उसका प्रारब्ध कट गया, प्रारब्ध कट गया। इसलिए भक्तों का तो प्रारब्ध कट जाता है। कृष्ण भक्ति यदि है बलवान विधिर कलम काटी करे खान खान। अगर कृष्ण भक्ति में बल है तो विधि अर्थात ब्रह्मा जी का जो द्वारा लेखनी है उसको खंडित करके खंड खंड कर देती, अर्थात प्रारब्ध कट जाता है। तो इसलिए भक्ति से प्रारब्ध कर्मों का नाश होता है। और श्री ब्रह्म संहिता में भी क्या बता रहे हैं? यस्तिंदु गोप मतवेंद्र महोत्सव कर्म बंधान रूप फल भाजन मातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम। क्या है इसका? यस्तु इंद्र गोप मतवेंद्र महोत्सव कर्म। इंद्र गोप कीड़ा होता है, एक छोटा सा कीड़ा होता है इंद्र गोप। उससे लेकर के जो स्वर्ग का देवता इंद्र है और ब्रह्मा जी तक सभी लोग क्या है? कर्म क्या कर रहे हैं? अपने अपने कर्म चक्र का फल भोग रहे हैं। यस्तिंदु गोप मतवेंद्र महो बंधान रूप फल भाजन मातनोति। ये कर्म चक्र में बंधे हुए सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। लेकिन तो कर्माणि निर्दहति, निर्दहति, दहति माने जला देना, निर्दहति माने विशेष रूप से जला देना। कैसे? भक्ति भाजाम, जो भगवान का भक्ति से भजन करते हैं उनके कर्मों को भगवान निर्दहति, नष्ट कर देते हैं। प्रारब्ध अप्रारब्ध सब नष्ट हो जाते हैं। तो भक्ति के द्वारा पहले पाप नष्ट हुआ। पाप 2 प्रकार का हो गया, अप्रारब्ध पाप और प्रारब्ध पाप। पहले अप्रारब्ध नष्ट होंगे, फिर प्रारब्ध नष्ट होंगे। फिर आया पाप बीज। ये पाप बीज क्या है? इसको समझना पड़ेगा। पाप का मूल क्या है? पाप का मूल होता है पाप बीज। जैसे पेड़ है, पेड़ का मूल क्या है? बीज। बीज से तो पेड़ बना। तो अगर खाली ऊपर से पेड़ को काट दिया और वो बीज तो है तो उसमें क्या होगा? फिर से वो उगाएगा। इसलिए पाप बीज, पाप करने की वासनाएं जो चित्त में हैं उनको कहते हैं पाप बीज। ये पाप का मूल कारण।
कोई आदमी पाप क्यों कर रहा है? मान लो पूर्व जन्म में किसी व्यक्ति ने कुसंस्कार था, क्या शराबियों का संग किया, शराबियों का संग करते करते उसकी भी इच्छा होगी शराब पीने की। अब क्या होगा, उसके वो संस्कार बन गए शराब पीने वाले। अब ये जो जन्म होगा उसका, तो क्या होगा, उसके अंदर स्वाभाविक रूप से शराब पीने की इच्छा होगी। तो ये जो पाप कर रहा है शराब पीने वाला, ये क्यों कर रहा है? वो पिछले जन्म से बीज लेकर के आया, संस्कार। ये संस्कार ही पापों का मूल कारण है। तो भक्ति के द्वारा ये संस्कार भी नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। इसका उदाहरण क्या है? पाप बीज। पाप बीज का क्या उदाहरण? कि भक्ति से पाप बीज का नष्ट, पाप बीज नाश हो जाता है। वो है ना, कौन सा श्लोक है कि जो घड़े को सुरा कुंभम विवापका, क्या श्लोक है कि उसमें बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति है, उसने क्या किया कि सोने के घड़े में मदिरा भर रखी, वो उसको बार बार डुबाता है पानी में, गंगा जल में डुबाता है। गंगा जल में डुबाने से क्या हो जाएगा? गंगा जल में डुबाने से क्या होगा? वो ऊपर से तो डूब रहा है परंतु भीतर से पवित्र नहीं हुआ। क्यों? भीतर में तो पाप बीज भरा हुआ है, मदिरा भरी हुई है, सुरा कुंभम विवापका। उसी प्रकार से क्या है कि हमारे हृदय में पाप वासनाएं भरी हैं, तो हम ऊपर से जाकर के गंगा जी स्नान कराए। गंगा जी स्नान करने से क्या होगा? पाप नष्ट हो गया। तुमने एक पाप किया, उसके बाद गंगा जी स्नान कराए, पाप नष्ट हो गया, लेकिन बीज फिर भी है। तो जब बीज है तो फिर क्या करेगा वो? फिर से दोबारा पाप करेगा, फिर तुम पाप करोगे, फिर गंगा स्नान। कितना बार करोगे गंगा स्नान? जब तक ये पाप बीज नष्ट नहीं होगा तब तक क्या होगा? कोई लाभ नहीं है। पाप करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। इसलिए पाप बीज का नष्ट होना बहुत आवश्यक। तो ये पाप करने की वासनाएं जो चित्त में हैं, उनको ही पाप बीज कहते हैं। ये कैसे नष्ट होती हैं? ये भी भक्ति से नष्ट हो जाती हैं। इसमें बताया, यद पाद पंकज पिलास विलास भक्त्या कर्माशय निर्गते उदग्रंथि संतः तद्वन्न रिक्त मतयो स्रोतो गणास्तमरणम भज वासुदेव। कह रहे हैं, यत पाद पंकज पलास विलास भक्त्या कर्माशम नृतितम निर्ग्रंथ संतः। जो भगवान के चरण कमल हैं, वो उनको जो स्मरण करते हैं, जो संत लोग, वो क्या करते हैं? जो हृदय के जो ग्रंथियां हैं, ग्रंथियां, ये पाप बीज इत्यादि जो हैं, उनको भी नष्ट कर देते हैं। लेकिन जो ज्ञानी लोग होते हैं वो उनको नष्ट नहीं कर पाते, पाप बीज। ठीक है। तो भक्ति से पहले पाप नष्ट होंगे, उसमें अपरारध, फिर प्रारब्ध, फिर पाप बीज नष्ट होता है। उसके बाद में भक्ति से क्या नष्ट होता है? अविद्या। अब ये पाप बीज का भी मूल कारण क्या है? पाप बीज का भी मूल कारण है अविद्या। ये अविद्या क्या है? अविद्या 4 प्रकार की बताया। अनित्य को नित्य समझना। अनित्य को नित्य समझना अर्थात ये जो शरीर है, ये क्या है? अनित्य है, लेकिन हम इसको नित्य मान करके बैठे हुए हैं। कैसा? इसका लक्षण क्या है? क्योंकि हम जो कुछ भी क्रिया करते हैं, सुबह उठते हैं तब से लेकर के सोने तक जितनी भी क्रिया करते हैं, सब शरीर के लिए। क्या? उठ करके ब्रश करना है, टॉयलेट जाना है, उसके बाद में नहा धो करके अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छे कपड़े पहन करके ऑफिस जाना है। जो ऑफिस नहीं जाते वो पढ़ाई करते हैं, ऑफिस जा करके पैसा कमा करके लाए, फिर आए, खाना पीना किया, उसके बाद में आकर के सो गए। अब ये जितनी भी क्रियाएं की शरीर के लिए की कि नहीं? इससे आत्मा का क्या संबंध है बताओ? ब्रश करने से, नहाने से, कपड़े पहनने से, नौकरी करने से, पैसा कमाने से, खाने से, इन सब से क्या संबंध है आत्मा का? कोई संबंध नहीं। भजन तो किया नहीं, तो इसीलिए ये क्या है? ये अविद्या है। अनित्य वस्तु को नित्य समझ। दूसरा, अनात्म वस्तु में आत्म बुद्धि। अनात्म क्या है? जो आत्मा से संबंधित नहीं है। जो बताया, माता पिता पुत्र भाई बहन परिवार, ये सब क्या है? ये अनात्म वस्तुएं हैं, इनका आत्मा से कोई संबंध नहीं। ये शरीर है, शरीरों का शरीर से संबंध है, लेकिन आत्मा का तो कोई संबंध होता नहीं। लेकिन उनको क्या मानना है? ये मेरा है, ये मेरा माँ है, ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये परिवार है। इस प्रकार से अनात्म वस्तु में आत्म बुद्धि, ये भी क्या है? अविद्या है। और तीसरा बताया, अपवित्र को पवित्र समझना। ये शरीर कैसा है?
महा अपवित्र, छोटा मोटा नहीं, महा अपवित्र। कैसे? इसमें मल, मूत्र, कफ, वात, पित्र, रक्त, ये सब जितनी भी वस्तुएं हैं ये बड़ी पवित्र है क्या? विचार करो, एक बड़ा सुंदर सा पैकेट बनाओ, उसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट बनाओ, एक में रक्त भर दो, एक में मल भर दो, एक में मूत्र भर दो, एक में कफ भर दो, और बहुत सुंदर ऊपर से पैकेट सजा के किसी को गिफ्ट दे दो, उसको अच्छा लगेगा? लेकिन ये शरीर तो यही है। हमारा क्या किया भगवान ने? ये तो कंपार्टमेंट बना रखे हैं इसके अंदर, ये मल का कंपार्टमेंट है, ये मूत्र का कंपार्टमेंट है, ये रक्त का कंपार्टमेंट है, ये कफ का कंपार्टमेंट है, सारे कंपार्टमेंट है। और ऊपर से कितना बढ़िया सजा दिया, ये स्किन दे दिया एकदम चकाचक। और इसको क्या है, हम लोग पूरा सजाते रहते हैं, आधा आधा एक एक घंटा लोग शीशे के सामने बैठ करके, ड्रेसिंग के सामने, ब्यूटी पार्लर में जा करके पूरा दिन ही लगा देते हैं। तो क्यों? क्योंकि बड़ा पवित्र मानते हैं। अपवित्र को पवित्र मानना, ये क्या है? अविद्या है। और चौथा क्या? दुख को सुख समझना। इस जगत में सुख नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। भगवान ने गीता में स्वयं ही बोल दिया, भगवान से बढ़कर तो कोई नहीं, उनको तो पता है ना सारी बात। दुखालयम अशाश्वतम, जगत को क्या पता है? दुख आलयम। आलय क्या होता है? घर, दुखों का घर है ये। जिसका जो घर है, मान लो कि जो पशु हैं उनका घर क्या है? चिड़ियाघर, वहाँ पर पशु रहते हैं कि नहीं? मनुष्यों का घर क्या है? ये जो घर है ये मनुष्यों का घर है। जो जिसका घर है उसमें वहाँ वही तो रहता है। ऐसे ये दुखों का घर है, यानी यहाँ दुखी रहते हैं और कुछ रहता ही नहीं है। लेकिन मनुष्य क्या सोचता है? थोड़ा सा सुख मिल गया, उसी को मान लेता है, वाह मेरे जीवन में बड़ा सुख है। तो इसलिए ये जो चार प्रकार की अविद्या बताई, ये भी क्या है? ये भक्ति के द्वारा नष्ट हो जाती है। बताया साथ में, कृतान यात्रा विद्या भी हरि भक्तिरनुत्तमा अविद्याम निर्दहत्यासु दाव ज्वाले पन्नगी। कैसे नष्ट हो जाती है ये बता रहे हैं। कृतान यात्रा विद्या भी हरि भक्तिर अनुत्तमा, जब हरि भक्ति उत्तम, हरि भक्ति जब आ जाती है, हरि भक्ति कैसे? महादेवी के समान। जब रानी महारानी आगे चलती हैं, उसके पीछे पीछे क्या चलते हैं? दासियां चलती हैं उसकी। तो जो हरि भक्ति है वो महारानी है, उसके पीछे पीछे क्या चलती? विद्या चलती है। विद्या उनकी क्या है? वो दासी है। इसलिए कह रहे कृतान यात्रा विद्या भी हरि भक्ति अनुत्तमा अविद्याम निर्दहत्यासु। और वो जो विद्या पीछे पीछे आ रही वो क्या करती है? विद्या आने से अविद्या नष्ट हो जाएगी। जो अपवित्र को पवित्र शरीर में देहात्म बुद्धि कर रखा है वो क्या है? उसकी वो नष्ट हो जाएगी और वो आत्म धर्म में प्रतिष्ठित हो जाएगा। तो वो क्या करता है? अविद्याम निर्दहत्यासु, जो अविद्या है उसको पूरा नाश कर देता है। कैसे? दाव ज्वाले पन्नगी। उदाहरण बता रहे हैं, जैसे कि जंगल है, जंगल में नागिन छुपी होती, बिल के अंदर घुस जाती। ऐसे ही जो हमारी अविद्या हमको दिखाई नहीं दे रही, वो भीतर भीतर में छुपी हुई है, मन में बुद्धि में सब अविद्या छिपी हुई है। लेकिन क्या है, जब जंगल में आग लगा दी जाए, फिर कितना भी बिल के अंदर क्यों ना छुपी हो वो नागिन, वो क्या होती है? जब ताप लगता है ना आग का, जंगल में जब आग लगती है, भयंकर ताप लगता है, वो भयंकर ताप के कारण बिल से निकल निकल करके भागते और वहीं जल करके भस्म हो जाते। उसी प्रकार से जब हरि भक्ति महादेवी आ गई, उसके पीछे पीछे विद्या आ गई, तो वो विद्या क्या करती है? वो अविद्या को जला करके भस्म कर देती। तो इस प्रकार से भक्ति के द्वारा क्लेशों का नाश हो जाता है। सबसे पहले क्या नष्ट होता है? पाप, फिर पाप बीज और फिर अविद्या। दूसरा बताया, विजय कुमार जी पूछ रहे भक्ति शुभदा कैसे है? शुभदा, शुभ माने क्या होता है? अच्छा। भक्ति शुभ को प्रदान, पहले क्लेश का नाश करती फिर शुभ प्रदान करती। ये शुभ होते हैं चार प्रकार के। क्या होते हैं? सबसे पहले संपूर्ण जगत के प्राणियों का अनुराग प्राप्त हो जाता है। जो भक्ति करता है उससे सारे जगत के प्राणी प्रेम करने लगते हैं। दूसरा बताया कि भक्ति के द्वारा जितने भी सद्गुण हैं वो सारे के सारे प्राप्त हो जाते हैं। जगत के, पहला क्या बताया? जगत के सभी जीव संतुष्ट हो जाते हैं। ये नार्चितो हरि तेन तर्पितान जगन्त्यपि रज्यंत जंतवा जंगमा स्थावरा अपि। जो भगवान हरि का अर्चन करते हैं उनसे स्थावर जंगम भी संतुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए देखो ऋषि मुनि लोग जब जंगल में भजन करते थे, उनको तो शेर वेर नहीं खाते थे, सांप उनके पास नहीं आता, बिच्छू डंक नहीं मारता,
क्यों? भगवान का भजन कर रहे हैं, कैसे मारेगा? ये नार्चितो हरि तेन तर्पितान जगन्त्यपि, सारा जगत संतुष्ट हो जाता है, जगत के सभी जीव संतुष्ट हो जाते हैं। दूसरा क्या बताया? और दूसरा भी श्लोक है क्या? यथा तरोर मूल निषेचने तृप्यन्ते तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहार यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्णम अच्युतेज। जैसे पानी पेड़ की जड़ में देने से ही पूरा पेड़ संतुष्ट हो जाता है, जैसे पेट में भोजन जाने से पूरा शरीर संतुष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से क्या होता है? भगवान अच्युत की सेवा करने से जगत के सभी जीव संतुष्ट हो जाते हैं। दूसरा बताया सभी जीवों का अनुराग प्राप्त हो जाए, प्रेम करने लगते। तीसरा बताया सारे सद्गुण आ जाते हैं। यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वै गुणै तत्र समासते सुरा हरौ अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन आसति धावतो बहि। जिसके अंदर भगवान की अकिंचना भक्ति आ जाती है, उसके अंदर सारे सद्गुण आ जाते हैं। कैसे? दया, धर्म, जप, तप, क्षमा, जितने भी जो गुण होते हैं, सत्य, ये सब अपने आप आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में महाजन लोग वास करते हैं। कौन महाजन? प्रहलाद, नारद जी, भीष्म, ये जितने महाजन हैं ये उसके हृदय में आकर के बच जाते हैं। और ये महाजन है, इनके अंदर क्या है? सारे सद्गुण हैं। इसलिए यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वै गुणै तत्र समासते सुरा। सुरा माने यहाँ पर महाजन लोग, महाजन लोग उसके हृदय में आकर के वास करते हैं। हरऊ अभक्त से कुतो महद्गुणा, जो भगवान के भक्त नहीं है उनके अंदर महद्गुण कहाँ से आएंगे? क्यों? मनोरथेन आसति धावतो भई, वो मन रूपी रथ पर विराजमान है और धावतो भई बाहर की ओर दौड़ रहे हैं। तो तीन प्रकार के ये शुभ मिल गए। चौथा शुभ होता है कि जो भक्ति करते हैं उनके सब प्रकार के सुख प्राप्त हो जाते हैं। सुख प्रकार, ये सुख भी तीन प्रकार के हो गए। कौन से? एक तो जागतिक सुख, स्वर्ग इत्यादि। दूसरा मोक्ष सुख, ठीक है, यहाँ से लेकर के ब्रह्मा जी के लोग तक का ये पहला सुख ये प्राप्त हो जाता है भक्ति के द्वारा। दूसरा होता है मोक्ष का सुख, वो भी प्राप्त हो जाता है। और तीसरा सुख होता है भक्ति का सुख, वो भक्ति का सुख भी प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यही सब बता रहे हैं। इच्छा करने से वे विषय सुख, निर्विशेष ब्रह्म सुख, समस्त सिद्धि, भुक्ति, मुक्ति आदि सब कुछ दे सकते हैं। भक्ति त्वयि स्थिरतरा भगवान यदि स्यात् दैवेन फलति दिव्य किशोर मूर्ति मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते अस्मान धर्म अर्थ काम गतया समय प्रतीक्षा। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? भक्ति त्वयि स्थिरतरा भगवान, यदि प्रभु आपके चरणों में भक्ति आ जाती है तो फिर क्या होता है? दैवेन न फलति दिव्य किशोर मूर्ति, आपकी दिव्य किशोर मूर्ति के दर्शन हो जाते हैं। उससे क्या होता है? मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि, मुक्ति तो हाथ जोड़ करके ऐसे खड़ी हो जाती है, कहते प्रभु मुझे सेवा का अवसर दो। भक्त कहता दूर हटो, तुम्हारी जरूरत नहीं हमको। और धर्म अर्थ काम, जो बाकी सुख है, जगत के सुख क्या है? धर्म अर्थ काम, यही तो सुख है। चौथा सुख मोक्ष है। मोक्ष तो सबसे बड़ा सुख है, उसको लिए तो क्या है? वो हाथ जोड़ करके खड़ी मुक्ति देगी, उसको तो भगा दिया भक्त ने। अब तो इनका नंबर कहाँ से आएगा? धर्म अर्थ काम का। इसके लिए भक्त कहता तुम लोग तो बाहर ही समय प्रतीक्षा, ये घर के बाहर, गेट के बाहर खड़े होकर के प्रतीक्षा करते हैं कि पहले तो मुक्ति देवी गई है, इनको सेवा का मौका मिलेगा तब तो हमारा नंबर आएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि भक्ति से सारे के सारे शुभ प्राप्त हो जाते हैं। आज यहीं तक रखते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो स्टैंड पर ऊंचा था।